नया साल नया मैच, टीम इंडिया का साल का पहला टेस्ट। साल बदला, उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत जो दशा है इंडियन बैटिंग की वो भी बदलेगी। अनफॉर्चुनेटली जो सिलसिला पिछले साल 4 जो है टेस्ट मैचों में चल रहा था वो इस मैच में भी हमें देखने को मिला। एक बार फिर इंडियन टीम की जो बैटिंग थी उनका सरेंडर, गिव अप, कोई भी शब्द आप इसको दे सकते हैं, एकदम हथियार डाल दिए, चारों खाने चित। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो एकदम झुंड में जो अटैक किया वो बहुत शानदार था। पैट कमिंस की कप्तानी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और एक तरीके से मैं ट्रेंड कहूँ या कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं कि मतलब लूज शॉट, खराब शॉट, कुछ अच्छी बॉल थी जिस वजह से बैट्समैन को डिफिकल्टी हो रही थी इस पिच में खेलने के लिए। बट ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस करूं, ओवरऑल अगर आप इस सिचुएशन को बाहर से बैठ के अगर आप एज ए दर्शक मैच देख रहे हैं तो एक ख़राब बैटिंग में इंडियन बैटर्स के हिसाब से मैं कहूँगा। 185 पे ऑल आउट हो गई है टीम इंडिया। बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने को, तो स्वागत है आप सबका #SRJ क्रिक टॉक्स में। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैच के ऊपर मैं बात करूं, मैच देखकर ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंट। सुबह उठते ही अगर मैं बात करूं, पहला सेशन जो टीम इंडिया का था वो 2 विकेट हो गए। सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिला कि रोहित शर्मा ऑप्ट आउट किया उन्होंने। ड्रॉप वर्ड भी अगर आप इसको यूज़ कर ले तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से उनका फॉर्म चल रहा था और बनता भी था, शुभमन गिल की वापसी हुई इस मैच में, और आकाशदीप के बदले जो वापसी हुई टीम इंडिया में वो हुई है प्रसिद्ध कृष्णा की। सो 2 चेंजेस के साथ टीम इंडिया उतरी थी। जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो कि सही फैसला था मेरे हिसाब से। ओवरकास्ट कंडीशन थी, बट अगर आप एक ट्रेंड देखें सिडनी ग्राउंड का, तो जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके जीत के जो परसेंटेजेस हैं वो 42% है। तो टॉस जीत के शुरुआत अच्छी हुई थी, बट इंडियन बैटर्स ने अपने कैप्टन का साथ नहीं दिया। पहले ही सेशन में अगर मैं बात करूं 2 विकेट गिर गए थे। राहुल जो है क्लिक करने के चक्कर में जो है आउट हो गए। फिर जायसवाल थोड़ा सा आगे बढ़ने के चक्कर में स्लिप में उनका कैच लग गया। तो बहुत लूज शॉट हमें देखने को मिली। जहां पर थोड़ा सा पेशेंस दिखाया जा सकता था पिच में, वहां पर ये चीज़ें नहीं हुई। विराट कोहली, अब तो ये डिसमिसल देख देख के मैं बोर हो चुका हूँ। आई थिंक जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो सब बोर हो चुके हैं इस तरीके से आउट होने के लिए। कुछ नए तरीके से आउट होते, बोल्ड हो जाते, हिट विकेट ही आउट हो जाते। ये जो इस तरीके का डिसमिसल है, आई एम श्योर उनको भी डिसअपॉइंट करेगा जब वो अपने डिसमिसल्स देखेंगे डगआउट में बैठ के, तो उनको भी बहुत बुरा लगेगा। और लगना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर इतनी बड़ी गलती वो बार बार कैसे कर सकते हैं, मेरे समझ से बाहर है। कोई उनके साथ बैठे, डिस्कस करे उनकी गलतियों पर कि भाई इसका एक क्या प्लान होना चाहिए। बट हम और जितने भी क्रिकेट फैंस हैं सबको ये पता रहता है कि वो एक बॉल होने वाली है, अब जो है विराट कोहली आउट हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप जडेजा और पंत के बीच में हो रही थी। फिर अनफॉर्चुनेटली पुल खेलने के चक्कर में पंत भी आउट हो गए। उसके बाद नीतीश रेड्डी इस बार कुछ कर नहीं पाए, उनको भी जो है बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 विकेट मिल गई। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन अगर आप देखें टीम इंडिया बैटर्स की, तो बहुत ही ख़राब बैटिंग करी टीम इंडिया ने। मैं इतना हार्श नहीं होना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, साल का पहला ही मैच है और ये बहुत जल्दी होगा कि अभी ये पहला ही दिन गुजरा है। बट एटलीस्ट ये जो पिच थी यहाँ पर 250 और 280 तक का अगर स्कोर लगता तो एक बॉलर्स के लिए हमारे पास फाइटिंग टोटल रहता, वो विकेट्स लेते। और हम उम्मीद कर रहे थे कि पर्थ की तरह ये मैच हो जाएगा कि 150 पे यहाँ पर इंडिया आउट हो गई थी। वहाँ पर जो कमबैक करवाया था जसप्रीत बुमराह ने, एक बार फिर निगाहें जसप्रीत बुमराह पर थी। उन्होंने आते ही अपने पहले स्पेल में 1 विकेट ख्वाजा को आउट कर दिया, और देखने वाला था वहाँ पर क्या हुआ कि कॉन्स्टास और जो है बुमराह के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक चल रही थी, और उसकी अगली दूसरी गेंद पे जो है बुमराह ने ख्वाजा को जो है आउट कर दिया। Constas engages. Constas is going at him. Don't really know that it's much. तो ओवरऑल अगर माहौल की अगर मैं देखें, ये सीरीज जो याद रखी जाएगी वो जसप्रीत बुमराह के लिए रखी जाएगी। एक प्लेयर जिसने सब कुछ झोंक दिया अपना, चाहे वो बैटिंग की बात हो, चाहे वो बॉलिंग की बात हो, चाहे वो फील्डिंग की बात हो,
तीनों स्तरों में आप देखें जसप्रीत बुमराह को तो वो A1 रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन जो बैटर थे उनका ग्राफ डे बाय डे नीचे ही जा रहा है, डाउन डाउन एंड डाउन। सो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी इंडियन बैटर्स की तरफ से। और रोहित शर्मा जिन्होंने रेस्ट लिया है, मैं तो उन्हें ड्रॉप ही कहूँगा। सही फैसला था कि उनकी जगह नहीं बनती थी इस टीम में जिस तरीके से उनका फॉर्म चल रहा था। अब कल देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जसप्रीत बुमराह पर एक बार फिर लोड रहेगा विकेट्स लेने का। जो नए बॉलर्स आए हैं प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज, साथ ही साथ जो हमारे दो स्पिनर्स हैं रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, इनको सबको मिलके जो है बस जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट करना होगा। तब जाके ही हम एक लीड के लिए, और जितना जल्दी हम ऑल आउट करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम्स को, उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सो ओवरऑल में अगर मैं बात करूं, आज का दिन जो जाता है वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए जाता है। पैट कमिंस की अगर मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत ही इंप्रेसिव कप्तानी उन्होंने करी है। एक के बाद इतने सारे जो बॉलर्स एक साथ जो झुंड में लगे हुए थे। इकोनॉमी अगर आज आप देखें इंडियन बैटर्स का, पहले 2 सेशन में 2 से 2.5 के बीच में रहा है, यानी एक ओवर में 3 से भी कम रन जो है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने दिए। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आपको एक चेंज देखने को मिला। मिचेल मार्श जो बहुत ही खराब फॉर्म से जा रहे थे, उनकी जगह जो आज उन्होंने ली थी, यंगस्टर डेब्यू किया है वेबस्टर ने, और उन्होंने भी बहुत शानदार गेंदबाजी की है। अभी तक बहुत ही लंबे चौड़े कद के गेंदबाज हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और बॉलर ने 4 विकेटें ली और बहुत ही शानदार उन्होंने जो स्पेल डाला है, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ एक ही जगह लाइन और लेंथ पे रखे हुए, बॉल जो है बाउंस भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा बॉलर को, बहुत शानदार गेंदबाजी करी उन्होंने। सो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया फॉर डे 2। होपफुली जसप्रीत बुमराह के साथ कोई और सपोर्ट करे। टीम में जितने भी अदर बॉलर्स हैं सब सपोर्ट अगर करेंगे तो हम जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को जल्दी डगआउट में बिठा सकते हैं। और जितनी जल्दी ऑल आउट होगी ऑस्ट्रेलियन टीम, उतना ज़्यादा फायदा इंडियन बैटर्स और इंडियन टीम को मिलेगा। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।